और अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी में एक बेटी की शादी की दहेज के खातिर नहीं हुई। दहेज के लोभी लड़के वाले पैसा नहीं मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद लड़की का बेबस परिवार सदमे में है। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी वहां से अब रोने की आवाज आ रही है। मंडप सजा था, दुल्हन सजी थी, सारे रिश्तेदार आ चुके थे, खाने पीने का वीआईपी इंतजाम भी हो चुका था, लेकिन दहेज का लोभी दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। बारात जो है होने को थी, महाराज पहले गाड़ी मांग रहे थे अल्टो, और फिर उन्होंने कहा अल्टो नहीं लेंगे। जब अल्टो देने को हम तैयार हो गए तो कोई अल्टो नहीं, हम ट्रैक्टर लेंगे। और ट्रैक्टर के बाद फिर कहने लगे कि ट्रैक्टर हम नहीं, हम नगद लेंगे पैसे। तो सर हमारे पास नगद भी पैसे भी नहीं थे, तो हम नहीं दे पाए, इसीलिए आज से वो बारात नहीं लाए। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उस घर से रोने की आवाज आ रही है। लाखों का खर्च और ऊपर से जग हंसाई। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी की शादी तमाम इंतजामों के बाद भी सिर्फ दहेज के कारण नहीं हुई। उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी जो शादी के अरमान सजाकर हाथों में उस दहेज लोभी के नाम की मेहंदी रचाकर उसका इंतजार कर रही थी। ये मामला लखीमपुर खीरी के चुरईपुरवा गांव का है, जहां मधुबाला की शादी गोला मोहम्मदी बसबीरवा के रहने वाले पंकज से तय हुई थी, लेकिन दहेज का पैसा नहीं मिला तो लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिवार सदमे में है। फोन पर सर बात हुई तो यही बार बार कहते थे कि मुझको एडवांस पैसे पहले चाहिए तब बारात आएगी, ये है वो है, दुनियादारी यही करते थे। लगभग आपका कितना नुकसान हुआ? सर 5 लाख के अटे पेटे नुकसान हुआ होगा। हमारा ट्रेनिंग खाना की व्यवस्था थी सर, वीआईपी जो होती है ऐसे तो बहुत बड़े आदमी करते हैं सर। हमारे जो मांग हम यही सोचते थे कि हमारी लड़की की शादी हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा था कि इस तरह से आप व्यवस्था करिएगा, इस तरीके से व्यवस्था करिए तब हम बारात करेंगे, अन्यथा तुम्हारे यहाँ बारात भी नहीं करेंगे। मांग भी की, इधर मतलब स्टैंडिंग खाना की व्यवस्था भी की, और सर उधर मांग भी कर रहे थे। लड़की के पिता की माने तो दहेज में लड़के वालों ने पहले कार की डिमांड की थी। जब कार देने की बात मान ली गई तो ट्रैक्टर मांगने लगे। इतना ही नहीं, शादी से ठीक पहले दहेज लोभियों का फिर मन बदल गया और 3.5 लाख रुपए कैश मांगने लगे, जिसका इंतजाम लड़की का पिता नहीं कर सका। किस कारणवश बारात आपके घर नहीं पहुंची? क्या है मामला? दहेज कारण नहीं है। कहाँ से शादी तय थी आपकी लड़की की? कोई मांग थी पहले से? पहले ट्रैक्टर जीप मांगे थे, ट्रैक्टर मांगे थे, 3.5 लाख रुपया मांगे, तब भी बारात नहीं पहुंची? तब भी नहीं आई बारात। लड़की के पिता ने बारातियों के लिए खाना और बाकी का इंतजाम कर रखा था। लड़के वालों की वीआईपी इंतजाम की डिमांड भी पूरी की गई थी। इस बात का भी भरोसा दिया गया था कि पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बावजूद बारात उनके घर नहीं पहुंची। अब मधुबाला का कहना है कि अगर लड़के वाले बारात लेकर नहीं आए तो वो आत्महत्या कर लेगी। ये 4.5 लाख 3 लाख की मतलब बात थी, तो कह रहे थे मतलब बारात नहीं लाएंगे हम, जल्दी हमको पैसे नहीं दोगे। और सब परेशान मम्मी पापा को कर रहे हैं, और कह रहे थे स्टैंडिंग खाना करवाएंगे, जयमाल करवाएंगे, सब व्यवस्था करवाई है सर। और मतलब आपके पिता द्वारा व्यवस्था की गई थी सर। फिर और फिर मतलब बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात नहीं घर पर आई। अगर शादी वहाँ से नहीं आती है तो क्या करेंगे आप? तो सर क्या करेंगे, हम तो अपनी जान दे देंगे सर। ये तस्वीर बेहद ही भयानक और सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है, क्योंकि तमाम कानून के बावजूद भी एक बार फिर दहेज के कारण एक बेटी की शादी रुक गई। वैसे हमारी सलाह है कि मधुबाला ऐसे दहेज लोभी परिवार की बहू ना ही बने तो अच्छा। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब हाजी के करीबियों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने हाजी इकबाल के करीबी मुंशी नसीम को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। अब हाजी इकबाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जो है वो दी जा रही है। अवैध खनन से काला साम्राज्य का बादशाह बना बीएसपी का पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। हाजी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। अब उसके करीबियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मिर्जापुर से पुलिस ने हाजी इकबाल के करीबी मुंशी नसीम को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुंशी नसीम के नाम हाजी इकबाल ने सैकड़ों बीघे जमीन और 3 शुगर मिल कर रखा है। और उनका एक मुंशी है हाजी इकबाल का जिसके नाम उन्होंने काफ़ी बेनामी प्रॉपर्टी कर रखी थी। 3 शुगर मिल्स और काफ़ी सैकड़ों बीघे ज़मीन थी जो बेनामी प्रॉपर्टी हाजी इकबाल की ही प्रतीत हो रही है, वो उनके नाम कर रखी है। उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। पूरे 12-13 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करी है। एक SIT बनाई गई है SPRA के नेतृत्व में। शीघ्र ही सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी उसके खिलाफ हम गैंगस्टर एक्ट में सीज करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस के मुताबिक नसीम हाजी इकबाल के यहाँ नौकर था, जो अब लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की 3 चीनी मिल खरीदने वाली कंपनी में डायरेक्टर है। इतना ही नहीं, गोल्डन एग्रीकल्चर के नाम से बनाए गए कंपनी में भी हिस्सेदार है, जिसकी शाहपुर गाढ़ा सफीपुर और फतेहपुर टांडा में लगभग 600 बीघे जमीन है। ईडी ने करीब 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी सीज करी थी। हम ईडी से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यदि कोई उसमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो। वो देहरादून का केस था, उसे सहारनपुर रिलेटेड जो भी प्रकरण है उसको हम लोग स्वयं, हमारी जनपद लेवल की SIT है वो टेकअप कर रही है और उसको काफ़ी हम लोग प्रोएक्टिव तरीके से देख रहे हैं। शीघ्र ही सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी और जो भी लैंड इन्होंने कब्जा कर रखी है, अवैध रूप से संपत्ति जो अपराध के माध्यम से अर्जित करी है, उसको हम लोग कुर्क करेंगे, सीज करेंगे। हाजी इकबाल के अवैध साम्राज्य को पुलिस ध्वस्त करने में जुटी हुई है। देहरादून से सहारनपुर तक हाजी इकबाल से जुड़े हर व्यक्ति और हर काले कारोबार की पड़ताल चल रही है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, संपत्ति जब्त की जा रही है। कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध खनन में लिप्त कई अधिकारी भी नप चुके हैं। फिलहाल हाजी इकबाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कि जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनका एक मुंशी कल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसके नाम 3 शुगर मिलों की प्रॉपर्टियां उनके नाम थी और 600 बीघा ज़मीन भी उस मुंशी के नाम थी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार का शिकंजा लगातार हाजी इकबाल के गले तक पहुंच रहा है। हाजी इकबाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, यह कहना है सहारनपुर के SSP आकाश तोमर का। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।